रहस्यमयी किला। राजगढ़ अपने किलों के लिए काफी मशहूर था। वहाँ पर लोग दूर दूर से किले देखने आते थे। बस एक किला था जो कई सालों से बंद था। कहा जाता था कि उसमें भूत प्रेतों की आवाजें आती रहती हैं। एक बार पुरातत्व विभाग के कुछ लोग उस किले में जाने का सोचते हैं। सर, इस किले को छोड़ दीजिए। यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आती है। सब कहते हैं इसमें भूत है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? आजकल के जमाने में ये सब कौन मानता है? सर, बताना हमारा फर्ज था। अंदर तो आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम जाओ, हम देख लेंगे। इतना कहकर चरण सिंह और उनकी पूरी टीम किले के अंदर घुस जाती है। वो पूरा किला घूम घूम कर देखते हैं। इतना सुंदर किला है भाई। हर चीज, हर तस्वीर ऐसे लग रही है जैसे कि अभी ही बोल पड़ेगी, है कि नहीं? पता नहीं ऐसी अफवाहें कौन फैलाता है। चलो खैर, हम तो अपना काम चालू करते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से खुदाई करने लगते हैं। कोई तस्वीरें देखने लगता है और कोई पुराना सामान टटोलने लगता है। शाम होने लगती है और सब बाहर आ जाते हैं। अगले दिन सब फिर से काम चालू करते हैं। सर, ये तलवार जहाँ तक मुझे ध्यान है इस मूर्ति के हाथ में थी। अरे क्या तुम भी मिली? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है, उनकी बात सच मानने लगी हो तुम भी? नाना सर, बस पता नहीं, ऐसे ही ध्यान है। चलो कोई नहीं, हो सकता है हवा से सरक कर नीचे गिर गई हो। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शाम होने लगती है पर मिली का काम खत्म नहीं हुआ होता। सर, मुझे लग रहा है मुझे आज यही रुकना पड़ेगा। अरे ऐसा? मैं भी रुकूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं सर, मैं ठीक हूँ। सब चले जाते हैं और मिली रुक जाती है। जैसे जैसे रात गहरी होने लगती है, महल में कुछ आवाजें आने लगती हैं। काफी देर तक वो यही सोचकर इग्नोर करती हैं कि बाहर थोड़ा जंगल जैसा है तो जानवर ही होंगे, पर धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगती हैं। मिली, हमें यहाँ से निकालो, हम बेकसूर हैं। हमें यहाँ से निकालो, हम बेकसूर हैं। अब मिली को ऐसी आवाजें हर तरफ से आने लगती हैं। वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह जब चरण सिंह और टीम आती है, उसे उठाती है और पूछती है कि क्या हुआ रात को। मिली सब बताती है पर किसी को यकीन नहीं होता। अरे मिली, मुझे लग रहा है तुम भी इन लोगों की बातों में आ गई हो। तुम्हारे मन में वहम बैठ गया है कि यहाँ कुछ है। नहीं सर, ऐसा नहीं, वहम नहीं था। आज आप ही रुकिएगा। मैं तो कहती हूँ आज सब रुककर यहाँ देखते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है, धीरे धीरे आवाजें आने लगती हैं। हर किसी को अपना नाम सुनाई देता है। कभी मिली, कभी चरण। मिली, चरण, हमारी बात सुनो, हमें निकालो, हमें निकालो, हमारी बात सुनो, हमें निकालो। सबके होश गुम होने लगते हैं। चरण सर थोड़ी हिम्मत करके जवाब देते हैं। कौन हो तुम? और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सामने आओ। इतना कहते ही राजा की पोशाक हिलने लगती है। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सब दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर दरवाजे के सामने रानी की पोशाक आकर अटक जाती है, जैसे कि रास्ता रोक रही हो। हमें जाने दो, हमें जाने दो। हम सबने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी राजा और रानी की पोशाकें हिलना बंद हो जाती हैं और दोनों एक साथ उनके सामने आकर हवा में स्थिर हो जाती हैं। तुम सच्ची कहानी बाहर ले आओ, हम तुम्हें जाने देंगे। सब हिम्मत करके बैठ जाते हैं और कहानी सुनने लगते हैं। मैं यहाँ का राजा था। पहले मैं बहुत ताकतवर हुआ करता था, पर वक्त के साथ मैं कमजोर पड़ता चला गया। सबने साथ छोड़ दिया। हमारा राज्य भी कमजोर हो गया। हम दाने दाने के मोहताज हो गए। मेरी प्रजा मुझसे बहुत नाराज रहने लगी। फिर एक दिन मेरे ही सैनिकों ने धोखे से मेरे पूरे परिवार को मार दिया, पर प्रजा को आज तक यही लगता है कि मैं बुज़दिल था और भाग गया। तुम मेरा सच कल सूर्य उदय होते ही सबको बताने का वादा करो। हम तुम्हें पक्का जाने देंगे और आगे भी कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये वादा है राजा भैरव सिंह का। चरण सिंह ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। सुबह उठते ही अखबार में पूरी खबर छपती है। सबको सच पता चलता है। उस दिन के बाद से उस महल में आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और महल को आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। राजा रानी की मूर्ति भी बनवाई जाती है और एक पत्थर पर उनकी पूरी दास्तां भी लिखवाई जाती है।